भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्ट्वा पुंसस्तनुभिः हितं विदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर्गन जा शुक्रपा शुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जय जय श्री सीताराम। जय सीताराम। आप सब जीवों को सबको प्रणाम। तो अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा 2 मिनट समराइज हम कर जाएं। हमने सबसे पहले दिन किया कि हम क्या हैं, तो उसके हमने 3 मुख्य कंपोनेंट बताए। एक तो हमारा पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु और आकाश से हमारा शरीर की बॉडी बनी है। उसके बाद हमने अंतकरण किया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो सेकंड कंपोनेंट है। और थर्ड, ये सब वेरिएबल हैं, पर जो सबसे ज्यादा फिक्स जो एलिमेंट है वो है आत्मा। जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमने जब कहा, हमने इसी को ही बेस लिया पूरी गीता को समझने के लिए कि गीता हमें उस किस प्रकार से, क्योंकि हम क्यों चाहते हैं गीता का ज्ञान, हम क्यों चाहते हैं। हमारे सबसे लक्ष्य कोई बनाए या चना बनाए, 2 चीजें हमारे में हमेशा बनी रहती हैं। एक तो हमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, जो भी काम करें हमें खुशी मिलनी चाहिए। अब प्रशांत जी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये है कि उससे पढ़ करके आगे ही विल बी डूइंग बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटीज, और ही विल फील गुड, बेटर देन व्हाट ही हैज टुडे, हैप्पीनेस। और फिर जब उसका बाद क्या होता है, इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो हमें शांति का भी हमें नजर आता है कि हमें यार शांत हो, यार ये बहुत हो जा रहा है, सिर में घूमे जा रहा है। तो हमारे 2 तो अपने आप ही लक्ष्य बने हुए हैं हैप्पीनेस का। कोई भी काम करें, चाय पिए, क्यों पी रहे चाय, आई विल फील बेटर तो कुछ भी काम करें हैप्पीनेस चाहिए। दूसरा है परम शांति। शांति के लिए हम कुछ काफी प्रयास करते हैं कि हम ये काम करें, ये करें, हम बाहर घूमने चले जाएं, तो वहां पे जाकर के माइंड चेंज हो जाएगा, तो यू विल फील बेटर तो वो शांति का ये लक्ष्य बना हुआ है। पर इसके बावजूद हमने कहा कि हमारे जीवन में हम 2 काम करते हैं। एक तो जीवन का लक्ष्य बनाते हैं कि हमें प्रोफेशनली या अर्निंग के लिए ये काम करते हैं, और हम इस लेवल पे जाना चाहेंगे। वो चेंज हो सकते हैं, बाद में चेंज होते रहते हैं, पर हम एक डायरेक्शन में तो जाते हैं ना कि हमें इस टाइम के काम करना है, ठीक है ना। जैसे हमने कंप्यूटर फील्ड में गए, प्रशांत जी मेडिकल फील्ड में हैं, अशोक तिवारी जी लॉ फील्ड के अंदर हैं। तो वो जो ये सब उसका हमने लक्ष्य बनाया, उसके हिसाब से काम किया, और हम अपनी अर्निंग्स करते हैं जिससे अपना जीवन चल पाए। इसके बाद ज्ञान जो लोगों ने हमें दिया कि इसके बियॉन्ड भी कुछ और है, वो है अपने आप को जानना है। हमारा जो भगवान से परिचय है, हम सब हिंदू हैं, तो हमारा परिचय भगवान के परिचय किसने, माता पिता ने परिचय कराया। पहले सबसे पहले कहा माता पिता का ही परिचय कराया, मैं तेरी माँ हूं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, तो परिचय उन्होंने दिया। तो हमने कहा इनसे हाथ जोड़, बड़ों को कहा हाथ जोड़, तो हमने सब किया, उनसे हाथ जोड़े, प्रणाम किया, तो हमें वो शिक्षा वहां से मिली। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो हम उनके बारे में जाना कि ये कौन है, देवता कौन है, भगवान का स्वरूप कौन है। और सबसे बड़ी सनातन धर्म की जो सुंदरता है, जो मैंने पाई है, जिसने भी हमें दिया उसको हमने प्रणाम किया, उसको हम प्रशंसा करते हैं। जैसे सूर्य देव से हमें प्रकाश और सब कुछ, गर्मी से पूरा हमारी एग्जिस्टेंस ही उन्हीं की वजह से है, तो हम सूर्य देव को प्रणाम करते ही नहीं करते। चंद्रदेव को भी हम प्रणाम करते हैं, क्यों, पहले के जमाने में पूरा रात का जो प्रकाश मिलता था, रास्ता मिलता था, वो चंद्रदेव की रोशनी से मिल पाता था। तो इसी प्रकार से अग्नि से भी, अग्नि के बगैर तो हमारा शरीर ही वर्किंग में नहीं आएगा। हमारे पेट में जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसी से हमारा खाना पचता है। तो हमारे जिसने हमें दिया उसको हमने उसका वंदन किया। तो ये हमने करते गए, तो ये सब जानते गए, समझते गए, करते गए,
भगवान का एक स्वरूप मिला। उसमें हम सनातन धर्म में भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी महाराज हैं, माता दुर्गा हैं। तो हमने इनका परिचय मिला। हर उसकी तरफ से हमारा किसी न किसी से अटैचमेंट हुआ, विशेष से। सबसे भी है, जैसे मेरे में सब में कोई फर्क नहीं, हालांकि मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है, पर वो अटैचमेंट हुआ। पर हम उनको देख नहीं पाते। उनसे जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम समझते हैं, कुछ तो समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते, पर जितना हमसे उनसे मिला है हम उनको समझते हैं। पर उसके बाद क्या है कि हम उनका दर्शन भी करना चाहते हैं, कि हम चाहते कि, क्योंकि हमारे पीछे कथाओं में ये आता है कि इन लोगों ने उनके दर्शन भी प्राप्त किए, प्रभु के दर्शन किए, तो हमारी एक लालसा रहती है कि उनका भी दर्शन करें। तो एक मार्ग क्या है, प्रभु का दर्शन करना, साकार रूप में दर्शन करना। दूसरा क्या है, वो समझ में नहीं आती, पता नहीं किसने किया है, क्या नहीं हुआ है। पर मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो कहता है पता नहीं भगवान भी है कि नहीं है, कहाँ है, क्या है। तो मैं उनको एक विशेष ये बात कहा करता हूँ कि भाई तुम तो मौजूद हो। फिर हाँ, मैं तो मौजूद हूँ। मैंने कहा अगर आप मौजूद नहीं हो तो फिर हम आप बातचीत नहीं कर सकते, कि मरे हुए से तो कोई बात नहीं कर पाता है। वो तो कुछ की कुछ बोलो, होता है वन साइडेड कम्युनिकेशन हो सकता है, पर टू साइडेड कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो वो जो है, हम क्या हैं, वो हमने कहा कि हम आत्मा रूप हैं। जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो आत्मा है, जो इतने जीवों से चली आ रही है। तो हमने कहा हमने आत्मा भी नहीं देखी, भगवान क्या नहीं देखा, हमने आत्मा भी नहीं देखी। तो एक लक्ष्य बनता है कि हम ये आत्मा का भी दर्शन कर पाए, तत्व का, वो है हमारे आत्म तत्व को। गीता में उसका नाम स्वरूप में भी लिया गया है, कि अपने स्वरूप को जानना। रूप तो हमारा वो है, जैसे हमारी बॉडी का जो दिख रही है वो रूप है हमारा, आज के इस जन्म का ये रूप है। और पर हमारी जो आत्मा है वो तो हमेशा इतने जन्मों से चली आ रही है, उसको हमने आज तक देखा नहीं, मतलब हमने अपने आप को अपने नहीं देखा, अनुभव नहीं है उसका। तो हमारे वो लक्ष्य बनते हैं कि हम जीवन का लक्ष्य बनाएं कि आध्यात्म के अंदर हम कौन सा प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, साकार रूप का, या क्या नाम से अपना आत्मा का अपना ही दर्शन करना चाहते हैं। और आत्मा अपना दर्शन किया तो किसका वो अंश है, वो प्रभु का है, ईश्वर का अंश है। तो उसको हम जान जाएंगे तो ईश्वर को समझना भी हमें और आसान हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस में भी निराकार रूप के भी बात आई है, वो उसका आकार नहीं है, मतलब डिफरेंट है, प्रकाशमान है। मैं निराकार आकार को छोड़ देता हूँ, शब्दावली को, प्रकाशमान रूप है, तो उसका हम दर्शन कर पाए। तो ये हमारी रहती है। तो उसके अगर जब हम लक्ष्य बना लें कि मुझे इस जीवन में ये काम करना है, तो आप उसके अनुरूप काम करेंगे। वो तो है, किसी का लक्ष्य बना, किसी का लक्ष्य नहीं बना, पर हैप्पीनेस और पीसफुल परम शांति वो तो सबका ने बनाया हुआ भी बना हुआ है। ये सब चाहते ही कि हमें खुश रहना। तो उसमें क्या है, हमने काफी चीज किया। तो पहले क्या है कि हमारे जन्मों से जो बंधे आ रहे हैं, तो उसमें कहा कि उसको बंधन वाला कौन है, वो हमारे कर्म बंधन है। कर्म जो हैं बाइंड कर जाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले हमने श्लोक का इस्तेमाल किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले तो कर्म के बारे में ये समझ जाए कि उसका फल कैसा आता है। कर्म तो आप एक इच्छा के अनुसार तो करोगे ही करोगे, नहीं तो आप प्रोग्रेस कैसे करोगे। पढ़ाई पढ़नी है कि आपने मुझे ये करना है, या जॉब करनी है, तो एक इच्छा तो बनी ना, कि उसको उद्देश्य बना। उद्देश्य के बाद वो इच्छा के हिसाब से आप काम करते जाएंगे। पर उसके बाद जब काम करेंगे, जो अनुरूप है वो तो एक्सेप्ट करेंगे, जो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको आप छोड़ देंगे। धीरे धीरे जैसे भी संभवता है उसको हम छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो वो जो ये काम हमने किया, तो कर्म बंधन में हमने क्या कहा, एक विशेष बात कही कि कर्म का जो भी फल आवे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही रिजल्ट आता है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है। भूख लगी, पानी पी लिया, खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो रिजल्ट आ गया, वो काम पूरा हो गया। पर बहुत सारे में इस चीजों में रिजल्ट्स नहीं आते। पढ़ाई पढ़ी, बहुत अच्छे आपने करी, फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, सेकंड आई, थर्ड आई है, आप तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, पर वो आपके हाथ में नहीं, कि और भी तो लोग उसमें काम कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो रिजल्ट आया,
हमने कहा कि उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, क्योंकि रिजल्ट का आपके हाथ में नहीं रह पाता है, वो अननोन फैक्टर हैं कुछ जो जुड़ते हैं। वो एक टॉपिक अलग है, क्योंकि गीता में उसका कवरेज नहीं है, तो हम बाद में कर सकते हैं। वो फैक्टर्स कैसे हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट्स को, वो पार्ट अलग है। तो वो बात अभी हमने कभी कभी मौका लगा तो उस पर बात करेंगे। पर वो हम काम करें तो जो उसके हिसाब से काम करते जाए कि हम क्लियर है। तो हमारे पास क्या है काम करने के लिए, क्या थी? क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए। जो भी आप काम करें जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपके मार्ग आपका पुष्ट नहीं होगा। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको मालूम नहीं बढ़े नहीं बढ़े, पता नहीं गिर जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो क्लैरिटी एक बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। इसको गीता में निश्चय बुद्धि कहा। पर जैसे आप क्लैरिटी होगी, अब आप काम करेंगे, रिजल्ट्स को हमने कहा कि कैसे भी आए एक्सेप्ट करेंगे, तो आप में एक समबुद्धि भी शुरू होगी कि अच्छा आया तो भी आप एक्सेप्ट कर जा रहे हो, बुरा आया वो भी आपको एक्सेप्ट कर जा रहे हो, देयर इज नो चॉइस, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। तो आप में समता आने लगी, बराबरपना आने लगेगा। तो उसी प्रकार से सुख और दुख में भी आप सम होने लगेंगे, बराबर होने लगेंगे। सुख भी अच्छा आया, बच्चे के अच्छे नंबर आए, आपने प्रेज किया, आपको मन में खुशी हुई, आपने खुद खुशी हो गई। पर उसी को हम 10 दिन तक उसी को हम चिपकाए रखे खुशी को, उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रहता है। पर लोग हुआ क्या है उसमें, फिर जब खुशी ज्यादा चिपकाए रखेंगे तो आप में अहंकार पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके के अंदर अवगुण पैदा शुरू कर देता है सुख के अंदर। जैसे रावण में, मैंने ये शक्ति पैदा कर ली, मैंने शक्ति, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो अहंकार बनता चला जाता है। तो हम अवगुणों से दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो सुख दुख में हमारे क्या समता आने लगेगी, और समता आने लगेगी तो हम बराबर का बना रहेगा, हमारा जो है पाथ बिल्कुल मिडल पाथ बना रहेगा, और हम आगे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो ये बात आई। और तीसरी बात मैंने कही थी कि हमारी आत्मा हम सब में एक जैसी है। हालांकि देखी मैंने भी नहीं है, पर यही फैक्टर है। जैसे समुद्र में से एक बूंद आप हाथ में पानी में डाल लें, ये दूसरी बूंद दूसरे हाथ में रख लें, तो दोनों बूंद एक जैसे, दोनों में H2O कंपोनेंट है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, उसी से बना हुआ वाटर के ड्रॉप है। पर समुद्र समुद्र है। तो समझने के लिए परमात्मा एक समुद्र के रूप में, हम एक बूंद के रूप में, तो वो हमारे एक जैसी ही आत्मा है। पर जब परमात्मा का ही हम स्वरूप देखने लगे सब में, ये एक नई बात है। अभी हमने जीवों में कहा, पर हम सब में देखने लगे, एक्सटेंड कर जाए इस पॉइंट को, कि सब जीवों में देखने लगे, तो आपको सब में प्रभु का दर्शन होने लगेगा कि प्रभु से आप अलग हो गए नहीं। मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। अबाउट 15 ईयर्स अगो, मैं हमारे पीछे सनरूम में, मतलब एक डेक था, मकान से जुड़ा हुआ डेक है, डेक को हमने कवर कर दिया, उसमें विंडोज बना दी तीनों साइड, क्योंकि चौथी साइड तो वॉल ही मकान ही है। तो उसमें जब मैं सुबह सुबह उठ के गया, तो मैंने गया तो देखा दरवाजे के बाहर, वहां का उसके सनरूम के बाहर एक काली बिल्ली खड़ी हुई थी। काली बिल्ली, अरे सुबह सुबह काली बिल्ली दिख जाए तो आपको कैसा लगेगा? यू फील अरे यार क्या बकवास है, सुबह सुबह काली बिल्ली दिख गई। कोई अच्छी सी चीज दिखती तो अच्छा लगता। मैं रुका, उसने, वो मुझे देखने लगी, क्योंकि मैं एकदम से उस रूम में अपीयर हुआ था, वो रूम से बाहर थी, उसी पाथ में खड़ी हुई थी। तो उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा। मेरे में देखिए क्या भाव उत्पन्न हुआ। मैंने प्रणाम किया, ए प्रभु आप आज इस रूप में, देखिए अंदर से भाव वो प्रकट हुआ। जब आप में ये प्रकट, अपने आप प्रकट हुआ, ये नहीं कि मैं कहीं पकड़ के लाया, कहीं से बाहर से नहीं लाया, अपने आप प्रकट हुआ। क्योंकि जब आत्मा में आप सबको आत्म स्वरूप मानने लगेंगे, तो परमात्मा के रूप का जो उसका अंश है वो आप में सब में पैदा होगा। जब ये पैदा होगा तो ना आपके पास किसी के प्रति घृणा पैदा होगी, ना किसी से उसके बारे में बुरा सोचेंगे, आप कुछ नहीं सोचेंगे। आपका मन हमेशा शांत बना रहेगा। अब वही शांति हमें चाहिए होती है। नहीं तो आप किसी को घृणा करें, किसी के द्वेष करते जाएं, तो आपके अंदर ही खुद ही अशांति खुद अपने आप पैदा हो जा रही है।
उसके कारण आप खुद हो, दूसरा नहीं है। दूसरा तो जैसा है वैसा है, पर आप खुद हो जा रहे हो। तो ये बात हमारे को समझनी चाहिए। एक दूसरा हमने आज एक्सटेंड किया बात को कि परमात्मा का हम मनुष्यों में नहीं, सब प्राणियों में भी हम उसको देख पाए। प्राणियों में देखेंगे तो हमारे में भावना का जो है बिल्कुल अलग प्रकार की प्रकट हो जाएगी। तो मैं एक और पॉइंट देख लूं कौन सा है जो कवर। तो इसमें हमें देखा ना, इससे सब में प्राणियों में देखोगे तो ना आप में कोई द्वेष पैदा होगा, ना ईर्ष्या पैदा होगी। आपको सबको अच्छा आप महसूस करते जाएंगे। पर ये अगर आप में ये मौजूद है कॉन्सेप्ट, किसी के प्रति द्वेष देखना, किसी से कुछ करना, किसी से एक्सपेक्टेशंस करना, उसको आप मिनिमाइज कर जाए। मैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं बताऊं आपको एक बात, विशेष बात जो मेरे जीवन में घटना घटी, जिससे मेरे को अकल आई कि कैसे एक्सपेक्टेशन में जाना चाहिए। हमारे डीसीएम में, मैं दवाजी में डीसीएम में थे, मैं भी डीसीएम में था। पर एक जयपुर से एक लड़का आईआईटी से पढ़ा हुआ वो आया, उसने हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया। तो मेरी उससे अच्छी बनी क्योंकि मैं खुद जयपुर से था। तो वो उसके बाद वो सिंगापुर चला गया, मैं अमेरिका आ गया। तो उसका सिंगापुर से मन है, अग्रवाल जी मेरा अमेरिका का वीसा करवा दो तो मैं अमेरिका आ जाऊंगा। तो मैंने अपनी कंपनी से बात करी तो वो आ गया। वो सब कुछ किया, वो आया, मैंने घर पे रखा, उसके कार करवानी थी, वो सब कुछ मैंने किया। उसको मकान दिलवाना था क्योंकि उसमें पहले किसी गारंटी चाहिए होती, वो सब मैंने दी, उसको करवा दिया। एक दिन स्टोर पे वो हस्बैंड वाइफ जो थे, मैंने उनको देखा, उन्होंने पता नहीं किस प्रकार देखा, उन्होंने नमस्ते तक भी नहीं करी, स्माइल भी नहीं दी। मेरे को बहुत बड़ी परेशानी हुई, अरे यार ये क्या बकवास है, मैंने तो इनका इतना किया और ये भाईजान नमस्ते भी नहीं, कोई स्माइल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं दिन भर परेशान होता रहा, यार ये तो बहुत बहुत बुरी बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसी दिन घंटों बाद मेरे दिमाग में विचार है, परेशान मैं क्यों हो रहा हूं। मुझे देखिए जवाब आया, परेशान इसलिए कि मैंने एक्सपेक्टेशन की कि वो नमस्ते करे या स्माइल देवे है। वो दिन का दिन है और आज तक का दिन है, मैं किसी से नमस्ते की भी इच्छा नहीं रखता हूं। किसी के मैं घर जाऊंगा, अगर वो पानी पिला दे तो अच्छी बात, नहीं पिला दे तो मैं पानी पीने थोड़ी गया था, उससे मिलने गया था, ये मेरी इच्छा थी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हमें हमें मिनिमाइज कर देना चाहिए, एक नहीं है। इसको मिनिमाइज कर जाए तो हम क्या है, हैप्पीनेस हमारी बनी रहेगी, समता बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, प्योर माइंड। तो हमारा प्योर माइंड बनता जाएगा, थिंकिंग हमारी अच्छी होती जाएगी। ये हमारे इस विशेष बात जो है। और सबसे बड़ी बात हमारे में आई इसमें अभी तक हमने जो विशेष किया कि हमें कर्म बंधनों से नहीं बंधना है, क्योंकि हमारे जो जन्म होते जा रहे हैं कर्म बंधन। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय तक जो है कर्म के ऊपर ही कहा कि कर्म बंधन को कैसे हम मिनिमाइज कर जाए। मैं मिनिमाइज इस्तेमाल करता हूं, पूरे कितने छूटे, क्योंकि अकाउंटिंग बुक तो हमारे पास नहीं है, धर्मराज की किताब हम देख नहीं सकते, उसमें क्या कितने हमारे लपेट में पड़े हुए हैं, दैट वी डोंट नो। एटलीस्ट वी कैन, जो हमारे दिमाग की अपनी समझ है उससे हम कर्म बंधनों से हम अलग होते जाएं। कर्म बंधन से कैसे अलग हो जाएंगे, हमने जो भी काम करें उसकी रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर जाएं, क्या नाम से, उसमें ज्यादा कामना न रखें, पर वी शुड डू आवर बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जितना बेस्ट हो सकता है हमें अपने जीवन में करना चाहिए, कि उससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, है कि नहीं है। अगर मैं किसी दिन अच्छा काम कर लेता हूं तो मुझे शाम को बड़ा अच्छा लगता है कि आई कुड डू दिस मच, तो हैप्पीनेस उससे आएगी ही आएगी। तो हमें बेस्ट करें, पर हमें कर्म बंधन से, इसलिए उसको कर्म योग के नाम से कहा गया कि आप काम करें पर उसके रिजल्ट से ज्यादा बंधने की आवश्यकता नहीं, कर्म बंधनों से। क्योंकि कर्म बंधन से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारे जन्म के जो जन्म से जन्म होते जा रहे हैं वो हमारे को मिनिमाइज कर जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर और भी काम करने पड़ते हैं जिससे कि हमारे को जीवन बार बार न लेना पड़े, वो अलग ही विषय है। तो इस प्रकार से हम काम करते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमारे विशेष थे। और इसी बात, तो आज का मैं
तो कर्म बंधन तक का, पर इसमें एक 5वें अध्याय में एक विशेष बात आई है जो ध्यान योग से है, अपान वायु वायु के बारे में बात करती है। तो हम उसको 6ठे चैप्टर में लेंगे कि उसको क्या नाम से हम योग के अंदर कैसे हम उसको समता कर लाएं, वो अलग विषय है। पर हम यहाँ तक एक कर्म का जो मुख्य रूप से चला आ रहा है, और सबसे बड़ा गीता का उद्देश्य क्या था? अर्जुन को तैयार कर देना कि भाई तू कर्म करते हुए भी अपनी परम गति को जा सकता है। ये नहीं चिंता मत कर कि इतने तने मारेंगे तो तेरे को नरक मिलेगा, ऐसा नहीं होएगा। कि तू अपना कर्म कर रहा है, अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है। स्वधर्म का पालन करते हुए भी हम क्या नाम से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं। वो किस प्रकार से होंगे कि कर्म का जो रिजल्ट्स आए उससे हमें उसमें आसक्ति नहीं हो, उससे किसी की मनुष्यों में इतनी आसक्ति नहीं हो, किसी कर्मों में इतनी आसक्ति नहीं हो, पर हमारे जो अपने कर्म है उसको सक्सेसफुली विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको बेस्ट रूप में हम करने का काम। तो ये बात हमारी पूरी होती है। फिर इससे अगले उसमें चैप्टर में हम 6 में हम दूसरा वर्जन करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। दूसरे और वर्जन क्या है? कर्म योग तो है ही है, इसमें हमें ज्ञान योग भी हमने कंबाइन कर दिया कि ज्ञान तो हमारी समझ चाहिए, नहीं तो हम गीता का प्रवचन क्यों कर रहे होते कि हम क्या हैं, किस रूप में हैं। उसको ज्ञान से भी हम कर्म बंधन से भी आप करते हुए भी अकर्ता बन जाएं कि मैं करता नहीं हूं। क्योंकि करने वाला कौन है? ये हमारा सब शरीर रूप में ही हो रहा है, हमारे सिस्टम में ही हो रहा है। हम तो आत्मा के रूप में जब हम खड़े हुए हैं वहां पे, वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। कार्य तो शरीर में है। जब तक इसमें वाइब्रेशंस बनी रहेंगी सिस्टम में, तब तक वो आत्मा उसके साथ बंधी हुई है। वाइब्रेशन खत्म हो गई, आत्मा अपने शांत अपनी मोक्ष रूप में चली जाएगी। तो वो हमारी ये समझ का काम है, वो ज्ञान का रूप है। तो कर्मों से कभी भागे नहीं, कर्म हमें सब करने का है। पर कर्म बंधन से जो है अकर्ता के रूप में आप कार्य कीजिए, यही हमारे जीवन का सफलता का काम हम कर पाते हैं। जैसे आपने बताया, जैसे राम जी आपके इष्ट हैं, तो आपने बताया उनसे मिलने की भी इच्छा है आपकी। तो मेरे हिसाब से जैसे राम जी से मिलने की इच्छा है, तो ये भी एक अवस्था हुई, ये पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे आप कुछ होता है कि इच्छा हुई कि हमें ये खाना है, तो कुछ देर तक इच्छा हुई तो वो मिल गई, तो वो इच्छा खत्म हो गई। तो वैसे ही मिलने की इच्छा, ये भी एक अवस्था हो। मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, शायद तोतापुरी जी महाराज जो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हुए, रामकृष्ण परमहंस, हाँ, रामकृष्ण परमहंस के भी जो गुरु थे वो तोतापुरी महाराज थे, शायद मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तोतापुरी, तो हाँ, तो वो काली माँ से मिलते थे। तो काली माँ ने ही उनको बोला कि मतलब आप जो मेरा दर्शन कर रहे हो, मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति है, एक अवस्था है, इसके ऊपर भी एक ज्ञान की अवस्था है जो मतलब आप मैं इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि आपका भाव है, मिलने की इच्छा है, तब आप मेरे से मिल पा रहे हो। जब आपका ये भाव चला जाता है तो मैं गायब हो जाती हूँ। तो इसके भी ऊपर ज्ञान की अवस्था है। तो मतलब यही कहना चाह रहा था मैं। इस बारे में मैं बोलूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं इन चीजों से। देखिए, ये जो हमारे प्रभु के अलग से रूप हैं, ये गीता में आता है इस बारे में कि भगवान के अलग अलग रूप हैं और देवी देवता हैं। इसमें मैंने उस टॉपिक को टच नहीं किया, और उसमें क्या है कि देवी देवताओं को वो प्रश्न जल्दी हो जाते हैं। तो हम कई लोग उसको मान्यता रखते हैं, जैसे भैरव जी हैं, काली माता हैं। हालांकि ये भी ईश्वर के रूप हैं। काली माता, मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा है, उसके हिसाब से मैंने समझा है उनको कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। पर जो साकार रूप है वो आपको इतना बड़ा बूस्ट देता है, वो हमारा ये इतना तपस्या करते करते नहीं हो पाता है। ये बता देता हूँ आपको, तोतापुरी जी रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के पास नहीं गए थे। और रामकृष्ण परमहंस ने समाधि कितने दिन में तय कर ली थी? 1 या 2 दिन के अंदर उसने उसको पॉइंट पे लगाया और वो क्या नाम है, समाधि में चले गए। उसने कहा मुझे 40 साल हो गए करते हुए इस प्रकार की, तो मैं कभी नहीं जा पाया।
तो उसका जो साकार रूप का आपको कहेंगे, ऐसा मैंने महाराष्ट्र का भी एक महात्मा के बारे में पढ़ा था, वो नाम मुझे याद नहीं रहा। विठल उसने विठल भगवान के दर्शन ऐसे किए। शायद। हाँ हाँ भगवान ने कहा कि नहीं, तू उस गुरु के पास जा, जैसे तोतापुरी टाइप के गुरु थे, उसके पास जैसे आत्म तत्व का आप दर्शन कर पाएगा। हाँ हाँ तो दोनों रूप का में कोई फर्क नहीं। जैसे मुझे भगवान राम के दर्शन हो जाए और मुझे भगवान कहे तो ये को ये काम करना है, मैं मोक्ष की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? हमारा मोक्ष क्या है, मैं उसके बारे में बोलना नहीं, हालांकि मोक्ष को हम परम मानते हैं, मैं उसके बारे में बोलता भी हूं। वो क्या है? अपने आप में जाके स्थिर हो जाना, नो वर्क। और इसी प्रकार से जैसे कहें मुझे बैकुंठ में वहां, तो मैंने कहा प्रभु मुझे ले जाना जरूर, पर मुझे तो वहां भी काम चाहिए। ये नहीं कि मुझे वो ये कचौरी खानी है, ये बालूशाही खानी है, या मुझे ये देखना है वो देखना। मुझे इन चीजों से, जो हम योग साधना से जो आए हुए होते हैं, वो इन सबसे पहले ही मुक्त हो चुके हो। उनको ना देखना है, ना किसी से अटैचमेंट है, ना कुछ है। अब मैं सर्वलोक में जाके क्या करूंगा, जिसका कोई लेना देना नहीं मेरा। कोई कहे स्वर्ग लोग, मैं तो स्वर्ग से मैं प्रणाम करता हूँ, इंद्र देव को प्रणाम करता हूँ, सब देवताओं को प्रणाम करता हूँ, फिर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो भगवान के पास जाऊंगा, उनके साथ काम करूंगा, या अपनी आत्मा में स्थिर होकर के मैं मोक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। तो हम उसको ये नहीं माने कि वो बड़ा है या छोटा रूप में न माने। साकार रूप का अपना महत्व है और मोक्ष का अपना महत्व। ऐसा मेरा विचार है। और कोई प्रश्न? कुसुम जी कोई प्रश्न आपने है? आपने कहा कि हमें हमारे धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म मतलब यहाँ पे आपने उसके मतलब एज ए ड्यूटी आपने कहा, इसका धर्म। हाँ, धर्म मीन्स कर्तव्य का रूप। हम मैं एक जैसे सेकंड में ये परिभाषा में दिखाई देता हूँ आपको। ये जब मीटिंग में मैं जाऊंगी, मीटिंग में एक सेकंड, यहाँ पे है, इसमें कहा गया शेयर स्क्रीन। ये स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ, आप दिखाई दे रहे हो। अब दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, हम केवल इस परिभाषा में ही जाएंगे खाली इसको। ये तो हमें सबको पालन, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? जो सबको धारण करता है। संस्कृत में तो जो संस्कृत जानने वाले हो बता दे वो जो सबको धारण कर, अर्थात ये प्राणियों को अपने में दूसरे के प्रति कर्तव्य, उसके पालन का भान कराता है। तो हमें वो धर्म तो अपना पालन करना ही करना है। इसमें यहाँ पर पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इसमें हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। इस चैप्टर को हम बिल्कुल अलग से लेंगे सेपरेटली, कि जो भी कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य जो हम जॉब में करते हैं तो हमारे कर्तव्य हम उसको हम अपना पूरा करें, सही है ना, उसके पालन करना। पर इसकी परिभाषा क्या है? जिससे प्राणी अपने में एक दूसरे के उत्थान में, कल्याण में सहायक हो। वेरी गुड, बहुत सही। आप बच्चों का अब ग्रोथ देते हैं, बच्चों को परिवार में जन्म हुआ है तो हम उसका, उनकी वेलफेयर का, उनकी प्रोग्रेस का पूरा काम करते हैं नहीं करते हैं? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती करते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो पर ये इसको, इसकी डेफिनेशन करने में और इसके पॉइंट्स को करने में मुझे कम से कम 7-8 दिन चाहिए। वो बहुत लंबी बात है। पर ये परिभाषा जो है, हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, आप जिस काम में काम कर रहे हैं वो हमारा धर्म है, उसका हम अच्छे से अच्छे पालन करें। उसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया, डू योर बेस्ट। या आप जितना बेस्ट हो सकता है अपना करें, और प्राणियों में सब में भावना रखेंगे। माता पिता से सेवा ली है तो हम उनको देंगे नहीं क्या? उनकी जब जरूरत पड़ेगी, ओल्ड एज के अंदर हमको जरूरत पड़ती है हमारी, तो उसको देवें हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको शेयर को बंद कर देता हूँ। स्टॉप शेयर। तो ये विशेष बात थी धर्म की, ये चैप्टर, क्योंकि अभी गीता में इतना ज्यादा उसका एलोब्रेशन में नहीं है। इसमें तो कर्मों के ऊपर विशेष बातें थी। फिर और अलग पाथ भी हैं जो कवर करेगा। भक्ति मार्ग में जो कैसे, पहले ध्यान योग आएगा, भक्ति मार्ग में ये आएगा, फिर प्रभु का दर्शन करने का आएगा। और जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भगवान ने क्या कहा,
भाई और चीजें समझ में आए तो समर्पण भाव में आए, वो लास्ट 18वें चैप्टर में होगा, पर मैं समर्पण भाव को अलग से परिभाषित करूंगा कि उसका क्या मीनिंग है, कहाँ समर्पण किया जा सकता है और कैसे वो वर्क करता है। वो हम उस टॉपिक को बिल्कुल लेंगे, वो बहुत सुंदर टॉपिक है। और कोई प्रश्न? तो हम मीटिंग एंड करें। ठीक, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति भाषण तिवारी जी, स्वस्ति भाषण कर दीजिए। भद्रं कर्णैः देवाः भद्रं पश्येमाक्षेविजत्रा चित्ररङ्गैः स्वाक्तुं सत्तनुविवसिमध्येवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।